के अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला है विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? बैरन द्वीप में स्थित है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? भूविवर्तनिकी सिद्धांत। कौन सा? भूविवर्तनिकी सिद्धांत। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। कौन सा? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। आंध्र प्रदेश का बगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के भंडार के लिए। किसके लिए? हीरा के भंडार के लिए। भारत के रत्न एवं भूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। रेगुर क्या है? काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? क्षोभमंडल में होती हैं। विश्व के मानचित्र में सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन है? अनेकजी मेंटर है। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 6378 किलोमीटर। कितनी है? 6378 किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से तो दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? कौन सी? जम्मू और कश्मीर की। किसकी? जम्मू और कश्मीर की है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। कौन सी है? पारसनाथ है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी। कौन सी है? काली नदी सीमा बनाती है। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? कर्नाटक में। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। विश्व का प्रसिद्ध डॉनबास गोला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में। कहाँ पर है? यूक्रेन में। महाबलेश्वर किस राज्य में? महाराष्ट्र में। भारत का दूसरा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? कौन सा? नेपाल हिमालयी। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल है। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? फिरोजाबाद है। कौन सा है? फिरोजाबाद है। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। बोकारो और भिलाई। ठीक है, मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित है? केरल में है। कौन है? मूक है। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट, चेन्नई में। कहाँ पर? रानीपेट, चेन्नई में किया गया था। रेल के बिजली से चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ होता है? भोपाल में होता है। कहाँ पर होता है? भोपाल में होता है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। जौनसारी, खरवार एवं थिजारू जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? उत्तर प्रदेश में करती हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस क्षेत्र की कंपनी है? प्राइवेट सेक्टर की। किसकी है? प्राइवेट सेक्टर की है। थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? केरल में मिलता है। थोरियम केरल में मिलता है। नवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य में से लिग्नाइट कोयला मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है। कहाँ पर? तमिलनाडु से मिलता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। किसको? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। जोजिला दर्रा किस किस राज्य को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। किसको? लेह और श्रीनगर को। पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा गया है? कोरोमंडल तट और काकीनाड़ा तट। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक से। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? एकांगुआ। कौन सा है? एकांगुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी खनन की खान होमस्टे किस राज्य में? दक्षिण डकोटा में। रेयन योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से है।
मैगिनोट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा है? जर्मनी और फ्रांस की। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? निप्पन के नाम से जाना जाता था। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम है? महाराष्ट्र का है। भू आकृतिक भू आकृति विज्ञान में किसकी सांगोपांग वर्णन किया गया है? भूपृष्ठ के प्रकृति लक्षणों का। देश के प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थापित है? पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में स्थापित है। पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस देश में है? अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में चलती हैं? उत्तर पूर्व दिशा में। कहाँ पर? उत्तर पूर्व दिशा में चलती हैं। शारजाह कहाँ है? शारजाह कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस। कौन सा है? सीरियस है। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। ठीक है। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में। कौन सी? कैस्पियन सागर। गोबी रेगिस्तान कहाँ पर है? मंगोलिया में। कहाँ पर है? मंगोलिया में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तथा किस देश में स्थित है? बैकाल झील रूस में है। कौन सी है? बैकाल झील है, रूस में है। ग्रीनविच होकर कौन सा मध्याह्न रेखा गुजरता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? ड्रिफ्ट घाटी का। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक से। माओरी जनजाति का निवास किस देश में है? न्यूजीलैंड में। सुवा किस देश की राजधानी है? यह देश कहाँ पर है? फिजी की, दक्षिण प्रशांत महासागर में। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? कच्छ, गुजरात में। भाखड़ा नालंग परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। एटना, स्टाम्बोली, फ्यूजियामा और फ्यूसियस ज्वालामुखी में से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? कौन सा है? विसुवियस। विसुवियस। ओंगे जनजाति जो प्रायः विलुप्त होती जा रही है, भारत के किस क्षेत्र में निवास करती करती है? अंडमान निकोबार द्वीप में। कहाँ पर करती है? अंडमान निकोबार द्वीप में करती है। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? पारादीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 76,86,880 वर्ग किलोमीटर है। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? सामुद्रिक शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सामुद्रिक शेल कहते हैं। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। रावी, चिनाब, झेलम तथा ब्यास में कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवेश करती है? कौन सी? ब्यास। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जहाँ गलती हुई वो गलती जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।